प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ मनाई दिवाली। जवानों को प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाई मिठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौशेरा में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों को पीएम मोदी ने नमन किया। नौशेरा में प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों से की बातचीत। मुलाकात के दौरान लगे भारत माता की जय के जयकारे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दीपावली का एक दीपक जवानों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, त्याग और तपस्या के नाम होगा। भारत का हर नागरिक उस दीपक की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक उस दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप मां भारती का जीता जागता सुरक्षा कवच हैं। आपकी वजह से देश में शांति और सुरक्षा है। आप लोग मां भारती का एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है वो चैन की नींद सो सकते हैं। आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा एक निश्चिंतता होती है, एक विश्वास होता है। पीएम मोदी ने कहा कि नौशेरा की जमीन पर शौर्य की गाथा लिखी गई। नौशेरा न कभी झुका है न कभी झुकेगा। नौशेरा के शौर्य का ये सिलसिला तब से जो शुरू हुआ, न कभी रुका है न कभी झुका है। यही तो नौशेरा है। सर्जिकल स्ट्राइक पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। नौशेरा के शेरों ने दुश्मन को हमेशा करारा जवाब दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक में नौशेरा ब्रिगेड की अहम भूमिका रही। ऑपरेशन के दौरान हर पल मैं फोन पर था। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है। और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं तो तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए। और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना कि मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। वहीं सरहद से प्रधानमंत्री मोदी का दुश्मनों को करारा जवाब। कहा भारतीय सेना के शौर्य का एहसास दुश्मनों को बहुत पहले ही हो गया था। भारतीय सेना की ताकत क्या होती है, इसका एहसास दुश्मन को शुरुआत के दिनों में ही लग गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। नारी शक्ति देश की ताकत बन रही है। दीपावली की आपको भी शुभकामना है, आपके परिवारजनों को शुभकामना है, और आप जैसे वीर बेटे बेटियों को जन्म देने वाली उन माताओं को भी मेरे प्रणाम है। संबोधन में प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी नजरों में पहले देश के जवानों के लिए जब हथियार खरीदने होते थे तब हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब देश के अंदर ही अत्याधुनिक हथियार बन रहे हैं। 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का यही तो संकल्प है। प्रधानमंत्री ने जवानों का हौसला भी बढ़ाया। कहा
सेना में आना एक नौकरी नहीं है, एक साधना है। सभी जवान मां भारती की साधना कर रहे हैं। सेना में आना एक साधना है, साधना। जैसे कभी ऋषि मुनि साधना करते थे ना, मैं आपके हर एक के भीतर वो साधक का रूप देख रहा हूं। नौशेरा से प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, कहा सत्ता आती है जाती है, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, आज भी है और हजारों साल तक भारत अमर रहेगा। सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती है, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, भारत आज भी अमर है और हजारों साल बाद भी अमर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पूर्व सैनिकों से की मुलाकात। पूर्व जवानों का प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान किया। नौशेरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पौधारोपण, जवानों का हौसला भी बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर पेश की प्रधान सेवक की तस्वीर। दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होने के दौरान आम आदमी की तरह किया सफर। बाकायदा ट्रैफिक पर रेड सिग्नल के दौरान रुका था प्रधानमंत्री मोदी का काफिला। 5वीं बार कल केदारनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। केदारनाथ में पीएम मोदी के आगमन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंदिर को विशेष तौर पर फूलों से सजाया गया है। केदारनाथ के लिए सुबह करीब 6 बजे रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। बाबा केदार के दर्शनों के बाद श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर केदारपुरी तैयार, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीसीटीवी से पूरे केदारपुरी पर रखी जाएगी नजर। जिला कार्यालय समेत मुख्यमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है। दिवाली पर मोदी सरकार का देशवासियों को तोहफा। आज से नई दरें लागू होंगी। पेट्रोल की 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद राज्य सरकारों ने भी वैट कम करना शुरू कर दिया है। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। मुंबई में 10 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल। प्रति लीटर 109 रुपए पहुंची पेट्रोल की कीमत। इससे पहले 119 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था पेट्रोल। वहीं दिल्ली में 110 की जगह 103 रुपए प्रति लीटर हुई पेट्रोल की कीमत। उत्तर प्रदेश में वैट में कटौती के बाद 107 की जगह अब 101 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। डीजल की कीमत भी 99 रुपए से घटकर प्रति लीटर से 87 रुपए पहुंच गई है। डीजल पर 12 रुपये और पेट्रोल पर भी 12 रुपये। केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इतनी राहत हर नागरिक को दी, तो यह बहुत बड़ी राहत है। दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक उपहार है। हरियाणा में पेट्रोल डीजल कुल 12 रुपए प्रति लीटर होगा सस्ता। सीएम खट्टर ने पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल की कीमत में 2 रुपए वैट कम करने की घोषणा की है। कोलकाता में 114 से गिरकर 104 पर पहुंची पेट्रोल की कीमत। केंद्र और राज्य की कटौती के बाद भोपाल में 107 से 95 रुपए प्रति लीटर हुआ डीजल का दाम। वहीं चंडीगढ़ में डीजल के दामों में दर्ज की गई गिरावट। 98 रुपए से घटकर 86 रुपए प्रति लीटर हुआ डीजल। अहमदाबाद में भी 94 रुपए से गिरकर 89 रुपए हुआ डीजल का दाम। पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर अशोक गहलोत का केंद्र पर निशाना। ट्वीट करके लिखा, केंद्र पेट्रोल और डीजल पर और एक्साइज ड्यूटी करे कम, वैट उसी अनुपात में तो खुद ही कम हो जाता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर पलटवार, कहा ट्विटर पर सवाल करने वाले अपने राज्यों में दाम क्यों नहीं कम करते, देश हित के लिए की गई कटौती। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर विपक्ष पर करारा हमला, कहा विपक्ष बुरी तरह से हताश है, जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। सर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश और प्रदेश की महंगाई से बोझ से बचाने के लिए ये बहुत ऐतिहासिक, बहुत बड़ा निर्णय लिया है। इससे महंगाई का बोझ कम होगा और प्रदेश की जनता ने बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। अयोध्या में रामलला के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दर्शन किए। राम जन्मभूमि पर सीएम योगी ने की पूजा अर्चना।
दीपावली के मौके पर सीएम योगी ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी गई। कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों में कमी हुई है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सीएम योगी ने कार सेवकपुरम में संतों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। साथ ही विपक्ष पर साधा निशाना। कहा पहले जो गोली चलाते थे वो अयोध्या आकर नतमस्तक हो रहे हैं। कि आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जो इस आंदोलन को, इस अभियान को बदनाम करते थे, गोलियां चलाते थे, अपमानजनक टिप्पणी करते थे इस पूरे आंदोलन के खिलाफ, आज आप देख रहे हो कि वे सभी लोग अयोध्या में आकर के कैसे नतमस्तक होते हैं, जैसे लगता है कि यही आपके सबसे अभिन्न है। देश भर में दीपों के त्योहार दिवाली की धूम है। घटते कोरोना के बाद करीब 2 साल बाद आज दिख रही है पहले जैसी रौनक। प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली पर ट्वीट करके बधाई दी। देशवासियों को कहा कि दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। देश भर में दिवाली का जश्न हर ओर दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने चेन्नई में अपने निवास स्थान पर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर मनाई दिवाली। कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर में हुई काली की पूजा। बंगाल में दिवाली के दिन काली पूजा की जाती है। हैदराबाद में चार मीनार में बने भाग्यलक्ष्मी मंदिर में हुई पूजा अर्चना। दिवाली के मौके पर मां भाग्यलक्ष्मी का हुआ खास श्रृंगार। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बंदी छोड़ दिवस और दिवाली के पावन अवसर पर लोगों ने जलाए दिए और मोमबत्ती। श्री हरमिंदर साहिब में लोगों ने टेका मत्था। भारत के अलावा मलेशिया में भी दिवाली की धूम रही। कुआलालंपुर में भक्तों ने मां देवी लक्ष्मी की मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं भारत में रूसी राजदूत निकोले कुदाशेव ने भारत को दीपावली की शुभकामनाएं दी। रूसी राजदूत ने सभी के अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि की कामना की। हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक किया है। अपने गृहनगर में लोगों को वैक्सीन लेने के लिए दस्तक दी। गुजरात के वडोदरा में रामायण के थीम पर बनाई गई रंगोली। सहज रंगोली नाम का एक ग्रुप है जो हर साल रंगोली बनाता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दिवाली के जश्न में डूबे बच्चों से लेकर बड़े सड़कों पर पटाखे और आतिशबाजी कर मनाया दिवाली का त्योहार। गोवा के पणजी में दिवाली के मौके पर धूम है। नरकासुर के पुतले का दहन किया गया। आज दिवाली के दिन रात 10 बजे तक होगी मेट्रो सेवा। ग्रीन लाइन को छोड़कर अन्य सभी लाइनों के टर्मिनल पर अंतिम मेट्रो 10 बजे तक ही मिलेगी। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में फूलों की खरीदारी के लिए उमड़ी भारी भीड़। कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में उतरे पटियाला के मेयर संजीव बिट्टू। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन टांगियों को दी सौगात। 3 करोड़ 27 लाख की 3 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मोदी जी प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। इस योजना को हम लोग होली तक लेकर के जाएंगे। बिहार में जहरीली शराब पीने की 2 घटनाओं में 17 लोगों की मौत हो गई। पश्चिमी चंपारण में 8 और गोपालगंज जिले में 9 लोगों ने तोड़ा दम। जहरीली शराब मामले में तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला। ट्वीट करके पूछा, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? तेजस्वी का आरोप, ज्यादातर शवों को पुलिस बिना पोस्टमार्टम जला रही है।